खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जगह जगह पर यहां पर गेहूं की फसल खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। आपको बता दें कि 29 मार्च को बारिश में ओलावृष्टि होने की वजह से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा फसल धारूहेड़ा प्रभावित क्षेत्र में हुई है। ऐसे में गेहूं की फसल इन क्षेत्रों में अभी आना काफी मुश्किल है। हालांकि जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि नहीं हुई थी वहां से गेहूं मंडी में आ सकता है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि उनकी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ये 3 तस्वीर आपके सामने है इंद्री, रेवाड़ी, सोनीपत, जहां पर फसलों की आवक शुरू हो गए हैं। किसान मंडी में पहुंच रहे अपने फसल को लेकर। इंद्री में भी आप देख रहे हैं, रेवाड़ी की तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से यहां पर किसान अपने फसल को लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। सोनीपत की भी एक तस्वीर आ गई है। सोनीपत में भी आप देख रहे हैं किस तरह से मंडी में किसान अपने फसल को लेकर के पहुंच रहे हैं। और हरियाणा सरकार यहां पर फसलों की खरीद के लिए कई व्यवस्थाएं की है। तो वहीं ओलावृष्टि से कई जगहों पर खराब हुई फसल, जिसकी आवक में थोड़ी देरी होगी, लेकिन फिलहाल आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। किसानों की ओर से भी यहां पर फसल लेकर पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी यहां पर शुरू हो गया है। 1 अप्रैल से हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद के आदेश आ चुके हैं खरीद करने के लिए, लेकिन इंद्री की अनाज मंडी में अभी तक गेहूं नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि यह सारा मौसम की वजह से है और मौसम के बार बार परिवर्तन होने की वजह से अभी तक गेहूं यहां पर नहीं पहुंची है। उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर गेहूं का आवाक होना शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो शेड है इसकी पूर्णतः सफाई कर गई है। इस प्रकार के इंद्री के अंदर 4 शेड लगाए गए हैं ताकि किसान जो है अपनी फसल लेकर के आए और जब मौसम खराब हो तो इन शेडों के नीचे वह अपनी फसल को डाल सके। पूरी व्यवस्था की गई है। रास्ते का जो है, रास्ते के अंदर भी जो है अब की बार जो है येलो पट्टी लगाई गई है ताकि जो भी बाहर से ट्रैक्टर लेकर के जो भी किसान आएगा तो इसके अंदर से होकर के वो गुजरेगा, किसी प्रकार की किसी किसान को दिक्कत ना हो। जो भी अनाज आएगा वह येलो पट्टी के बाहर रहेगा, अंदर कोई भी अनाज नहीं डालेगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आड़ती भी है, किसान भी है, उनसे भी आप बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की मंडी में व्यवस्था रहने वाली है। जी सर बताएं। मंडी में इस बार जो है पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है सरकार की तरफ से, क्योंकि सेक्रेटरी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी। सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं किसी तरह की कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। एसडी साहब के साथ हमारी आज फिर मीटिंग है। बाकी जो जैसे यहाँ पे लिफ्टिंग के लिए भी आज मीटिंग है हमारी, और भाई कैसे कैसे जो है यहाँ पे गाड़ियों का जाम होगा उसके लिए मीटिंग है। बाकी अभी मंडी में जो है ना किसानों के लिए पीने के पानी की सुविधा, खाने की कैंटीन का यहाँ पे उत्तम व्यवस्था की हुई है इस बार। और हम यही करते हैं भी, कामना करते हैं भी सीजन बड़ी उससे निकले बढ़िया तरीके से और किसी को कोई दिक्कत ना हो, ना आड़ती को, ना मजदूर को, ना मुनीम को, ना किसी को भी, और प्रशासन से मिलकर ये काम चले और आड़तियों का भी कोई दिक्कत ना आए और सीजन बढ़िया तरीके से निपट जाए। तो येलो पट्टी लगाई है गई है, येलो पट्टी इसलिए लगाई है क्योंकि जैसे अपना कुछ इस पे रोड पे माल डाल देते थे, इसको इसलिए लगवाया गया भी बीच में आने जाने की कोई समस्या न हो, रास्ता खुला रहे और ताकि लिफ्टिंग की कोई दिक्कत ना आए लोडिंग करने में। तो पिछले सालों की अपेक्षा अब की बार लिफ्टिंग में सुधार रहेगा क्या? उम्मीद पूरी पूरी है। देखो भी एसडीएम साहब से आज मीटिंग है हमारी, इस बारे में भी हम उनसे बात करेंगे भी जैसे भी किस तरह की प्रॉब्लम ना आए, गाड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा जाम हो और मतलब जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी और लिफ्टिंग में समस्या आएगी नहीं। लेबर का इंतजाम पूरा आरती लोगों ने कर रखा है, कोई इस तरह से कोई दिक्कत आने वाली हमें लगती नहीं है। फिलहाल तो कोशिश यही रहेगी भाई किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पिछले सीजन की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आई थी। हाँ, पिछले थोड़ी लिफ्टिंग की दिक्कत आई थी, गाड़ियों की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चलो सीजन जब पीक पे होता है, क्योंकि गेहूं की जो फसल है वो एकदम आ जाती है मंडी में। ये 20 दिन 25 दिन का सीजन होता है, क्योंकि फसल जो एकदम पक्के तैयार हो जाती है। वैसे इस बार जो है फसल भी धीरे धीरे, क्योंकि ठंड चल रही है तो धीरे धीरे ही आएगी और उसका इनको आड़ती लोगों को, इनको प्रशासन को भी ये रहेगा भी चलो किस तरह से कोई जाम ना लगे मंडी में। तो शेडों की व्यवस्था है? शेड हाँ, हमारी मंडी में 5 शेड है और वैसे भी हमारे यहाँ जो है प्रशासन की तरफ से भी आया है, आरा आरती के यहाँ क्रेट्स का, त्रिपाल्स का भी इंतजाम किया गया है ताकि बारिश में किसी किसान की फसल ना खराब हो। और आरती भी इसमें मतलब पूरी तरह तैयार है और हमारे यहाँ शेड की व्यवस्था है। लिफ्टिंग जरूर से चलती रहेगी और अपने पास त्रिपाल्स वगैरह का सारा इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ये थे मंडी के जो हैं एसोसिएशन के प्रधान महेंद्र त्यागी जी। इन्होंने बताया कि सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं
और आड़तियों को भी अपने तरफ से भी उनके तरपाल वगैरह की व्यवस्था की गई है, व्यवस्था करें जी सर, बताएं आप। ऐसा हमारी मंडी में अभी और सरकार ने व्यवस्था ठीक ठाक की हुई है। मंडी प्रधान जी ने, हमने एसोसिएशन की पूरी बॉडी ने बात की थी एसडीएम साहब से, जहाँ से जाके हमको पता लगा कि व्यवस्था काफी अच्छी है। जी सर, बताएं आप भी जी। किस प्रकार की व्यवस्था आप मांगते हैं कि प्रशासन से? प्रशासन से की व्यवस्था विशेष तौर पर हम ये कहते हैं कि भाई लिफ्टिंग यदि ठीक रहती है तो मंडी सुचारू रूप से चलती रहेगी। यदि लिफ्टिंग में कोई दिक्कत आती है और अगले पैड़े जो माल उतारने के लिए लगे होते हैं उसमें लेबर पूरी होती है तो मंडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यदि लिफ्टिंग रहेगी तो सबसे अच्छी मंडी का सुचारू रूप से आपकी बारी सीजन अच्छा रहेगा। लगाने पड़ेंगे अनाज मंडी के अंदर, और जो जिसको ठेका दिया जाता है लिफ्टिंग का उसके साथ सख्ती बरते, और जो वाहन, जितने वाहन वो लिखवाता है उतने वाहन यहाँ पर मौजूद हों, तभी यह लिफ्टिंग की समस्या नहीं आएगी। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय कांबोज।